तो भाई ये आज का नाश्ता, चावल, अंडा और उसके साथ जो है वो चिकन स्पाइसी। वेलकम टू थाईलैंड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे थाईलैंड के मशहूर सिटी बैंकॉक के अंदर और वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बैंकॉक की मशहूर वॉकिंग स्ट्रीट्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स और बैंकॉक का मशहूर फेमस रिवर। थाईलैंड में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक मशहूर मॉन्क सेरेमनी और उसके अलावा बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ इस वक्त थाईलैंड के शहर बैंकॉक में और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ रात को तकरीबन 12:30 बजे। मेरी जो है वो 9.5 घंटे की फ़्लाइट थी जर्मनी टू थाईलैंड। और पीछे मेरे जब देख सकते हैं कि ये जो है वो हॉस्टल है, यहाँ पे मैं रात को रुका था और तकरीबन 7-8 घंटे मैंने जो नींद पूरी करने के बाद अब मैं उठ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए और फिर मैं आप लोगों को जो है वो थाईलैंड का जो है वो मुल्क घुमाऊँगा और ख़ास तौर पे बैंकॉक में आज जो जगह जो है वो मशहूर घूमने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलते हैं। सुबह सुबह जाके जो है सबसे पहले मैं नाश्ता करता हूँ, अपने लिए जो है कॉफ़ी ढूंढता हूँ और कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग जो है वो निकलते हैं थाईलैंड की सैर पे। थैंक यू। तो भाई मैंने कॉफ़ी ले ली है अभी 7-Eleven से और लास्ट टाइम जब मैं बाली गया था तो मैंने एक ऐप इंस्टॉल करी थी ग्रैब के नाम से। तो यहाँ पे भी वो ऐप चलती है ग्रैब। अब मैं जो है वो ग्रैब के ऊपर बाइक वाले को बुक करता हूँ और बाइक पे बैठ के मैं जाता हूँ यहाँ के सबसे मशहूर टेम्पल पे। तो अभी तकरीबन जो है वो 8:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे वहाँ पे रश भी कम होता है क्योंकि वो सबसे टॉप की टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की। तो सबसे पहले उसको निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं दूसरी जगह पे। तो लेट मी बुक द ऐप एंड लेट्स गो। थैंक यू। तो भाई अब मैं पहुंच गया हूँ तकरीबन आधे घंटे की बाइक राइड के बाद इस मंदिर के ऊपर, वात अरुण जिसका नाम है। अभी यहाँ पे जो है वो एंट्रेंस देखते हैं कि यहाँ से एंटर कहाँ से होना है। तो बहुत सारी दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं और टूरिस्ट का रश यहाँ पे कम है। तो अब चलते हैं सामने एंट्रेंस की तरफ। ये सामने इसके एंट्रेंस। चलो, मेरे ख्याल से 200 बात का जो है उसका टिकट है यहाँ से। तो लेट्स टेक द टिकट एंड एंटर। हेलो, 1 टिकट प्लीज। थैंक यू। ओके, Drop your hand. Take one water. थैंक यू। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे बैंकॉक की पहली डेस्टिनेशन के अंदर। इस मंदिर का नाम है वत अरुण और बहुत ही कोई मेरे ख्याल से 100-150 साल पुराना मंदिर लग रहा है जो इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इस
तरह मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं कि पूरा जो है वो पिरामिड की तरह पहाड़ बना हुआ है और उस पर जो है वो सारी चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी लोग मैंने देखे यहाँ पे जो मॉन्क बने हुए हैं और मॉन्क यहाँ पे घूम रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे रहते होंगे। तो अब मैं आप लोगों को जाके वो ऊपर से सारा दिखाता हूँ। सामने की तरफ से देखें, यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और ये लोग यहाँ से जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है वो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहना हुआ है। बाहर दुकानें बनी हुई थी, वहाँ से लोगों ने जो है वो ड्रेस खरीद के पहना हुआ है। तो इस सीढ़ियाँ जो है बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी चढ़ रही हैं, बिल्कुल बड़े बड़े स्टेप्स हैं। तो देखें इन लोगों ने ये सारी मेरे ख्याल से चीनी की जो है वो प्लेट्स हैं और फूल बने हुए हैं इस पूरे पहाड़ के ऊपर। हर पिलर के ऊपर जो है वो यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है और इस तरफ भी, और पूरा यहाँ से जो है वो रास्ता है। और नीचे बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के। तो ये देखें जिस तरह ये आंटी जा रही है वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ और सामने भी जो है लोगों ने ड्रेस पहना हुआ है और यहाँ भी फोटोशूट चल रहा है। ये गूगल के ऊपर तस्वीरों में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा ये तो बहुत छोटा सा है। मेरे ख्याल से एक ही मंदिर बना हुआ है, मंदिर के ऊपर जो है वो 4-5 मीनार हैं और उसके अलावा यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ख़ास देखने को नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतर के और सामने जो है वो उसके दरिया बना हुआ है। मैं आपको दरिया वाले साइड पे लेके चलता हूँ। सीढ़ियाँ बिल्कुल स्ट्रेट बनाई हुई हैं, लोगों ने खड़ी सीढ़ियाँ जो है बनाई हुई सामने। तो ये पीछे की तरफ मंदिर, इसका नाम है वट अरुण। इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, गूगल खोल के आप लोग ChatGPT पे देख सकते हैं कि क्या हिस्ट्री है इसकी। तो लेकिन है बहुत पुराना, मेरे ख्याल से कोई 100-150 साल पुराना होगा ये सामने से देखें, यहाँ से इसका यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इस और काफ़ी लोग यहाँ पे जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के इधर फोटोग्राफी करने के लिए आए हुए हैं। इस तरह सामने देख सकते हैं ये लोग कपल फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये भी सामने जो है वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं। अब चलते हैं सामने रिवर साइड की तरफ, शायद वहाँ पे बड़ा खूबसूरत हो। थाईलैंड का जो किंग है और क्वीन है उसकी फ़ोटो लगी हुई है सामने ये फ्रंट के ऊपर और इस तरफ से इसका व्यू आ रहा है। और ये यहाँ पे जो है वो रिवर है और रिवर के ऊपर बोट्स वगैरह जो है चल रही हैं। और इधर भी कोई मुजस्समा बना हुआ है, 2 हाथी बने हुए हैं यहाँ पे ना। अच्छा, थाईलैंड के बारे में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ज़्यादातर जो आवाम है तकरीबन आई थिंक 80% वो है बुद्धिस्ट, बुद्धा को मानने वाले। और ज़्यादातर रिलीजन प्रैक्टिस भी यहाँ पे जो है वो हिंदुज़म की या फिर बुद्धिज़्म की जाती है। और सामने मेरे जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स हैं जो यहाँ पे एक्चुअली अपने ड्रेस के अंदर घूम रहे थे। और ये सामने चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा जो मंदिर बना हुआ है, सामने 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे लोग तस्वीरें वगैरह खिंचवाने के लिए आते हैं। अच्छा, टेंपल की स्टोरी तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको कल का सीन सुनाऊँ। कल मैंने जो है वो बैंकॉक के एयरपोर्ट पे लैंड किया और लैंड करते ही इमिग्रेशन की इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे 3.5 घंटे लाइन में लग गए। और खड़े खड़े जब मेरा नंबर आया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि अराइवल कार्ड कहाँ है तुम्हारा। अब मुझे नहीं पता था कि जाने से पहले यहाँ पे अराइवल कार्ड फिल करना होता है। तो अराइवल कार्ड ना होने की वजह से उसने मुझे दोबारा लाइन के पीछे भेज दिया। फिर मैंने कार्ड फिल करा और दोबारा जो है वो 3.5 घंटे मेरे को उस लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो जो भी बंदा थाईलैंड आ रहा है उसको मैं एडवाइस दूंगा कि भाई जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करे, या तो वो अराइवल कार्ड ऑनलाइन फिल कर ले अपना। अगर ऑनलाइन नहीं कर सकता तो एयरपोर्ट पे उतरते ही काउंटर पे एक अराइवल कार्ड का ऑप्शन है, वहाँ पे वो फिल करे और फिल करके फिर लाइन में खड़ा हो, ताकि मेरी तरह ख्वारी से बच जाए। तो 4-4.5 घंटे एयरपोर्ट में मेरी अच्छी खासी ख्वारी हो गई और फिर मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ।
तो ये था मेरे ख्याल से ये वाला मंदिर, वात अरुण, इसको इंग्लिश में जो है वो टेम्पल ऑफ द डॉन भी कहते हैं, यानी कि सन टेम्पल ऑफ सनराइज़। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, और बल्कि एक मिनट, यहाँ पे ये सामने वाला मैंने विज़िट नहीं किया, ये सामने कोई बड़ा ज़बरदस्त सा गोल्डन टेम्पल लग रहा है, इसको देखते हैं अंदर क्या है इसके, इस तरफ से। ये जो है कोई छोटा महल वगैरह बना हुआ है मेरे ख्याल से, यहाँ पे उधर कोई बादशाह वगैरह रहता होगा, और ये सारी लाइन से जो है वो एलिफेंट से स्टार्ट होके पूरी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और पीछे उस साइड पे जो है वो गोल्डन बुद्धा बना हुआ है। और ये लोटस के फूल। लेट्स गो फ्रॉम देयर इनसाइड। अच्छा, मंदिर वगैरह में जहाँ पे भी जाना है आपने जो है वो चप्पल उतार के जानी है। यहाँ पे हर जगह जो है वो चप्पल का साइन लगा हुआ है कि जूते लेके अंदर नहीं आना। तो यहाँ से देखते हैं अंदर जाके, कुछ लोग यहाँ पे जो है इबादत भी कर रहे हैं, और ये सामने जो है वो मूर्ति पड़ी हुई है बुद्धा की। इन लोगों ने सामने थाई में कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक इट्स अ डोनेशन बॉक्स। और ये मेरे ख्याल से थाईलैंड की जो अभी रिसेंट क्वीन है उसकी फ़ोटो लगी हुई है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो यहाँ की किंग की फ़ोटो लगी हुई है, और बीच में जो है वो बुद्धा बना हुआ है। और गूगल पे लिखा हुआ है कि साल में जो है वो 3 दफ़ा ये बुद्धा के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है, इसको जो है वो किंग और क्वीन यहाँ पे जो है वो कपड़ा चेंज करते हैं आके। और ऊपर से देखें सामने फानूस लगा हुआ है, और ये पूरा यहाँ से इस टेम्पल का नज़ारा। और पीछे की तरफ इन लोगों ने बैठने के लिए गद्दी लगाई हुई है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि फॉर मॉन्क्स ओनली, सिर्फ मॉन्क्स को बैठने की यहाँ पे इजाज़त है, बाकी नॉर्मल लोग नहीं यहाँ बैठ सकते। मैं तो शुक्र है मॉन्क नहीं हूँ, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से भी, बाहर जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो है वो इसकी एग्जिट। अच्छा, पूरी डिटेलिंग चेक करें, बड़ी खूबसूरत डिटेलिंग इन लोगों ने पिलर्स के ऊपर करी हुई है यहाँ पे ना। जो है वो शीशा भी लगा हुआ है, और चीनी के जो है बर्तन भी लगे हुए हैं कुछ जगहों पे, तो यहाँ पे, और गोल्ड का पूरा जो है वो उन्होंने कलर किया है। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को यहाँ का दूसरा टेंपल दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं गोल्डन टेंपल। तो यहाँ मेरे सामने जो है वो रिवर बना हुआ है, और रिवर के ऊपर फेरी लेके मैं दरिया के उस तरफ जाऊँगा, और दरिया के उस तरफ जो है वो गोल्डन टेंपल आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ का जो है वो सेकंड फेमस टेंपल है। तो सुबह सुबह का टाइम मैंने इसलिए चूज़ करा है कि यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम पे रश बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल सुकून से मैं पूरा घुमाऊँ, और कोई जो है वो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, किसी ने तंग नहीं करा। मेरे ख्याल से 2-3 घंटे बाद यहाँ पे इतना रश हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो टिकट लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज़ कवर हो गई, अब चलते हैं दूसरे टेंपल की तरफ। हेलो, टिकट टू, हाँ, Where you want to go? गोल्डन टेंपल। Sleeping Buddha. हाँ, दिस बाय टिकट देयर। ओके। ये इस तरफ जो है स्काईलाइन बनी हुई है यहाँ की, बैंकॉक की, और ये इस तरफ जो है वो सामने आपको गोल्डन कलर का टेंपल नज़र आ रहा होगा, मैंने उस तरफ जाना है। और ये सामने इसका ड्राइवर बैठा हुआ है, अब ये इसने भी चालू कर दी है कश्ती, और इस तरफ मोड़ रहा है। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा पैसे होंगे, लेकिन किसी ने पैसे मांगा ही नहीं अभी तो मेरे से किसी से,
और कश्ती में तो मैं बैठ गया हूँ और मैं बैठ के जो है वो रिवर क्रॉस कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि कोई मांगता ही नहीं मांगता पैसे। लेट्स सी। ये जो है मछलियों में खाना डाल रहा है, सामने मैं दिखाता हूँ आपको। सारा थैली में से खाना फेंक दिया इसने। अच्छा, यहाँ पे जो है वो देने पड़ेंगे पैसे। अब समझ आ गई। 12 बात लिखे हुए इसने, तो इसको भी देते हैं 12 बात। Is this okay? 2 baht. 2 baht more? Okay. This one? Okay. Thank you. 2 baht. Ah, okay. Thank you. Oh, Victor, no. Where? Close. No. ओके, थैंक यू। सवादिका। भाई इधर की करेंसी बड़ी जो है ना वो और डिफ़िकल्ट है यहाँ पे कन्वर्जन करना और चीज़ें वगैरह सारी। और यहाँ पे कार्ड भी बहुत कम चलता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर जहाँ भी घूमने के लिए आता है ना, तो तकरीबन एटीएम से कैश निकाल के अपनी जेब में ज़रूर रखें, क्योंकि हर जगह यहाँ पर जो है ना वो कैश चलता है। और जिसके पास कार्ड होगा वो कार्ड अगर आपने यूज़ करना है तो आपको तकरीबन 2% या 3% ऊपर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में जो है वो तकरीबन ज़्यादा कैश निकाल के अपनी जेब में रखो और फिर आप जो है वो घूमते रहो यहाँ पे। तो अब मुझे लग रही है भूख। मैंने सुबह कॉफ़ी पी थी, नाश्ता नहीं किया, तो मैं यहाँ पे रुक के किसी दुकान से नाश्ता वगैरह करता हूँ। तो नाश्ता करके फिर चलते हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो अब देखते हैं यहाँ पे नाश्ते की दुकान कोई अच्छे से मिल जाए। Let me show you from the front. ये थाईलैंड की पुलिस। One this chicken, egg, chicken, Spicy. little spicy. Okay, thank you. भाई थाईलैंड के अंदर जो है ना खाने पीने के बहुत मज़े हैं। यहाँ पे जो है वो आपके मतलब का खाना मिलेगा, स्पाइसी खाना, और साथ में चावल, चिकन, कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो खाना मिलता है यहाँ पे। तो कल का दिन जो है जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो आराम सुकून से मैंने खाना खाया। और ये मेरा जो है अभी फर्स्ट जो है वो थाईलैंड के अंदर नाश्ता होगा ऑफिशियल। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं और आई हैव गिवन माई सेल्फ अ चैलेंज टू मेक व्लॉग फॉर कंटिन्यूसली 30 डेज। तो आज पहला दिन है, मैं थाईलैंड से स्टार्ट करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा कंट्रीज़ में कर सकूँ साउथ एशिया के, मैं उसमें जो है वो कर सकूँ। और डेली मैं आप लोगों को जो है वो पूरा व्लॉग बना के दिखाऊँगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं सिर्फ जो है वो गो विद द फ्लो करूँगा। मतलब कि मेरे पास कैमरा है, बैकपैक, मैं यहाँ से बस चलूँगा और आप लोगों को जो है वो सारे दिन की रूटीन बताऊँगा। जहाँ जहाँ मैंने कितना खाना खाया, कहाँ मैं गया, कितने में रुका, मैं सारा कुछ आप लोगों को जो है वो साथ लेके चलूँगा। तो ये पहला व्लॉग है और कंटिन्यूसली 30 व्लॉग्स आएंगे। आप लोगों ने जो है वो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आगे कंटिन्यूसली 30 डेज जो है वो नई वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं और ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थाईलैंड में मज़े की चीज़ है, यहाँ पे जो है इन्होंने मिर्चें रखी हुई हैं और डिफरेंट किस्म के जो है मसाले रखे हुए हैं। तो अगर आपने और ज़्यादा स्पाइसी करना है खाने को तो ये आप इसके अंदर डाल सकते हो।
मेरे भाई पीछे जो रोने की आवाज़ आ रही है नोबिता की